आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। काफी चिंता इस बात की हो रही थी कि क्या इस बार दिल्ली में ईद शांतिपूर्ण तरीके से मन पाएगी, क्योंकि उत्तम नगर में जो हुआ होली के दौरान 26 साल के एक युवक की हत्या की गई, उसके बाद से माहौल बहुत खराब है। उत्तम नगर में तमाम पोस्टर्स भी लग गए जिसमें इस ईद खून की होली खेली जाएगी। सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही हैं और तमाम लोग कुछ हिंदू महासम्मेलन, हिंदू महासभा करके कह रहे हैं कि इस बार उत्तम नगर में मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जाएगी। ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। आपको बताएं, कल यानी बुधवार को एसीपीसीआर ने इस पूरे मामले पे पिटीशन दायर की थी और कहा था कि चिंता की बात है और पुलिस को कोर्ट सख्त निर्देश दे कि ईद शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस कराए, नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो और इलाके में उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इस पूरे मामले में आज यानी गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में दिल्ली पुलिस भी मौजूद रही। कोर्ट में जो एसीपीसीआर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इलाके में डर का माहौल है क्योंकि खुले आम महापंचायतें हो रही हैं। पार्क्स में लोग गैदर होकर के, इकट्ठे होकर के मुसलमानों को लेकर के गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार ईद नहीं मनाने देंगे। ये बात भी आई है, पोस्टर्स लगाए गए हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, तमाम वीडियोस व्हाट्सएप पर वायरल किए जा रहे हैं कि ईद में खून की होली खेली जाएगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आपने क्या इंतजाम किए हैं। द्वारका, दिल्ली का जो उत्तम नगर आता है वो द्वारका डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के जो एसीपी थे वो भी कोर्ट में मौजूद रहे और चेतन शर्मा जो एएसडी हैं दिल्ली के, वो भी कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने बंद लिफाफे में कोर्ट को बताया कि हमने काफ़ी कदम उठाए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती वहाँ पर ऑलरेडी है और होली से वो तैनाती शुरू हुई जब माहौल ख़राब हुआ था। उसके बाद ईद के बाद तक वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि 8 कंपनी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉय किए गए हैं। 11 पुलिस स्टेशन जो द्वारका में है, वहाँ की जो 4 कंपनीज है जिसमें 400 पुलिस पर्सनल्स हैं, वो लगातार पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और 400 आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोर्स यानी 400 जो है आर्म्ड पुलिस पर्सनल्स भी वहाँ तैनात हैं। यानी 800 पुलिसकर्मी जो हैं वो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, यानी उत्तम नगर में मौजूद हैं और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट को बताया गया है कि सोशल मीडिया को दिल्ली पुलिस मॉनिटर कर रही है और ये सब सारी बातें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया और कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवा दिया है ये सब सारी बातें कि भाई दिल्ली पुलिस ने हमें बताया है कि उन्होंने ये सब सारे इंतजाम किए हैं, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे किसी प्रकार की कोई वारदात हुई है और हम चाहते हैं कि ईद शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि जो ऐसी धमकी भरी 50 पोस्ट थी उनको हटाया गया है और 174 पोस्ट और हैं, 174 पोस्ट और हैं जिनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा बताया गया है कि काफ़ी वेरिफिकेशन प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है। अमन कमेटी की मीटिंग्स चल रही हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी की मीटिंग्स पुलिस स्टेशन लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर की गई है। अमन कमेटी मतलब जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तबके के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कोई नेता भी हो सकता है, कोई पुजारी भी हो सकता है, किसी मस्जिद का मुअज्जिन भी हो सकता है, इन सब लोगों से मीटिंग की गई है और बोला गया है कि आम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ईद इज सेलिब्रेटेड टू रिजॉयस, यानी ईद मनाई जाती है खुशी जाहिर करने के लिए और इसीलिए सबकी ड्यूटी है, पुलिस की भी ड्यूटी है और आम लोगों की भी ड्यूटी है कि ऐसे पवित्र ओकेजन पर पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब ना होने दिया जाए और किसी भी तरह का होलीगैनिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या ग्रुप्स में हो। कोर्ट ने कहा है कि ये नीडलेस टू ऑब्जर्व है कि जो राज्य की जिम्मेदारी है वो इंश्योर करने की है कि हर नागरिक का संवैधानिक दायित्व है कि अपनी रिलीजियस ड्यूटीज यानी अपने धर्म का पालन करे, पुलिस उसको इंश्योर कराए। और द एप्रीहेंशंस expressed in petition appears to be biased on incident which occurred on 4th. Therefore, police have to be extra cautious यानी
पुलिस को बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। वेरियस पुलिस स्टेशंस हैव बीन टेकन to ensure Eid passes peacefully, but we may emphasize on assessment of situation. Any need arises to strengthen arrangement. Measures as required shall be taken forthwith. Apart from taking preemptive action, police is expected to ensure that all sections of society maintain restraint. Considering the past incident, यानी पुलिस की जिम्मेदारी है कि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बना करके रखे। जो मामला हुआ है उसके बाद माहौल ख़राब होने की पूरी संभावना है। पुलिस से ये भी कहा है कोर्ट में कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और पुलिस बल बुलाइए और इलाके में तैनात करिए, जिससे ईद में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। पिटिशनर की तरफ से कहा गया है कि मस्जिदों के बाहर जो नमाजी हैं उनकी सुरक्षा भी पुख्ता की जाए, पुख्ता इंतज़ाम किए जाएँ, जिसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वो इसकी पूरी तरीके से तैयार हैं। और यानी सख्त निर्देश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं और पुलिस की हर दावे जो किए हैं कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड लिख लिए हैं, ऑर्डर में लिख दिए हैं। यानी पुलिस को ये सब कुछ करना ही होगा। यानी मस्जिदों के बाहर पुलिस की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, लगातार ड्रोन से सर्विलांस, पीस कमेटी की मीटिंग्स और नमाजियों की सुरक्षा, ये सारी बात जो है वो पुलिस को करनी होगी। पुलिस को कोर्ट ने ये निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा बात अब यहाँ भी आगे बढ़ी है। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है उन्होंने भी उत्तम नगर मामले में रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक कमेंट लिखा है कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े कर दिए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है, किसी बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारा और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी ने ये रिएक्शन दिया है। इसके अलावा पार्लियामेंट में मोहम्मद जावेद जो बिहार के सांसद हैं, उन्होंने गृह मंत्री को भी पत्र लिख करके उत्तम नगर मामले में अपनी चिंता जाहिर की है। यानी हाईएस्ट लेवल पर यह मामला एस्केलेट किया जा चुका है। अब जिम्मेदारी पुलिस की है और हम लोगों की भी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया बताया जाता है, जिसके बाद एक जो बात सच इतनी होती है, इतना ट्रैवल कर जाती है कि वो बहुत बड़े झूठ में तब्दील हो जाती है। फिलहाल आँख, कान, नाक, मुंह सब खुले रखें, विजिलेंट रहें, मिलकर रहें, क्योंकि तभी देश आगे जाएगा। सुनिए मोहम्मद जावेद ने पार्लियामेंट में इस पूरे मामले में क्या कहा था। कि कम ही लोगों से हमने साइन किया है, सब लोग क्वेश्चन आवर में बिजी हैं। तो अभी दिल्ली में जो माहौल है, ख़ास करके उत्तम नगर में, वहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा है लोगों के ज़रिए, और कुछ लोगों के ज़रिए ये भी कहा जा रहा है कि ईद नहीं होने देंगे, खून की होली वगैरह वगैरह। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने ये साइन किया। ऐसे करने वाले तो सभी होंगे, लेकिन चूँकि हम लोग जल्दी देना चाहते हैं, हो सकता है कल या परसों ईद हो जाए। पुलिस अथॉरिटीज़ ने ये सबमिट किया है कि वहाँ पर काफ़ी बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जो है पुलिस की कंपनीज वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो उनसे बोला गया है कि सारी सावधानी बरतनी है कि ऐसा कुछ ना हो, कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो, किसी भी तरीके की ना हिंसा हो, किसी भी तरीके की ऐसी बातें ना फैलाई जाएं, कोई रूमर्स ना फैलाए जाएं जिससे हिंसा होने की संभावना हो या कोई भी इंसिडेंट होने की संभावना हो जिससे ईद का त्यौहार जो है वो ना मन पाए, आगे के जो और त्यौहार भी आने हैं वो ना मन पाए। ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि सब कुछ जो है पूरा बिना किसी इंसिडेंट के आगे बढ़ पाए। अगली तारीख पर कोई रिस्पांस मांगा है जी? एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मांगा गया है स्पेसिफिकली, एज फार एज आई एम अवेयर। बाकी एक बार जब एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा कोर्ट का तब हम देख पाएंगे। क्या आप लोग की तरफ से सुरक्षा के लिए पुलिस ने जो है अपने पूरे बंदोबस्त की डिटेल्स बताई है कि कितना एडिशनल फोर्स उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो कोर्ट ने पाया है कि अभी जो उनके पास जानकारी मिल रही है उसमें दिख रहा है कि एडिशनल फोर्स डिप्लॉय की गई है। तो आगे अब उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे जो सिक्योरिटी है उस जगह की, पीस है, अमन जो है वो किसी तरीके से इंटरफेयर हो। क्या इस बात